पे फोकस करना होता है। ये नहीं कि आप कितनी भी बड़ी टीम है पहले मैच में ही सोचे कि हम फाइनल मारे। और आजकल ये जो फंडा है ये सिर्फ टेनिस क्रिकेट में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चल रहा है। कई कैप्टनों को पूछा तो कहने लगे कि ये जो रिसेंट मैच इस पे हम फोकस करेंगे, देन वी विल लुकिंग फॉरवर्ड। जी हाँ, एक बड़े टीम की और बड़े खिलाड़ी की निशानी भी यही होती है कि वो मैच दर मैच अपने प्रदर्शन को अच्छा करने की कोशिश करता है, ना कि आगे के बारे में ज़्यादा सोचता है। एक अच्छा बल्लेबाज तो हर आने वाली गेंद की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा आगे की सोचता भी नहीं है। तो सलामी बल्लेबाज है बाजिल और सलमान। बाजिल ने क्या बढ़िया बैटिंग की थी पहले राउंड के मैच में, 42 रनों की नाबाद पारी खेली थी और उन्होंने सपना चकनाचूर कर दिया था हारदोली 11 का। To umpires, on-field umpire Gokuldas Patil, the cool umpire, and umpire Shakil Koti is going to be Rutik, who bowl excellent against the BCC. This is the last official warning. मैच शुरू नहीं किया तो पेनल्टी हो जाएंगी। Rutik, turn from Kurun end, facing him Salman. Non-striker is Basil Sheikh, who played a fantastic knock in first match, 42 runs, not out. First ball, full toss, played square of the offside in the gap, but ball is travelling slowly but surely, and we wait for umpire signal, cross the boundary for 4. आज थी, लेकिन अंपायर अच्छे से जानते हैं, वो तो हमसे बेहतर तरीके से ही देखते हैं गेंद को, क्योंकि बिल्कुल स्टंप्स के सामने खड़े रहते हैं। Yes, there is a sound. Rutik, 4 without loss, SSC Parga, losing a toss batting first year. This time, misstepping, dead ball signal from umpire. SSC Parga have a strong batting lineup, but a lot of depend on Basil Sheikh, is the trump card player. Full toss and once more open the face of the bat and guide between gully and backward point for 4. जी बिल्कुल, सही समय पर बल्ले का फेस खुला था, स्लाइस करते हुए खेला था और बिल्कुल गैप में, और बड़ी कमज़ोर गेंद थी। इतनी आसान गेंद बैट्समैन के लिए जितनी कि एतवार की सुबह होती है। Nice. Sunday morning also one of the busy morning and one of the sleeping morning. तो कमज़ोर गेंदों से शुरुआत की अपने ओवर की ऋतिक ने। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, 11 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे पावर प्ले में, और कुछ उपयुक्त रन भी बनाए थे उन्होंने अपने बल्ले से। Rutik not control on his length. Once more misstepping. Yes, he's getting lot of problem. He bowled excellent against BCC. Rutik up to the wicket now. Ball this time uses his feet, edge and gone. उम्मीद में थे कांदली के कैप्टन की गेंदबाज वापसी करेंगे, और वापसी करते हुए ऋतिक, अच्छी गेंद थी, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन आगे निकले, और देखिए आगे निकलते हुए उन्होंने रूम भी बनाया था, जिस वजह से वो गेंद से काफ़ी दूर चले गए। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, किनारा लगा बैट का, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। 8 रन बनाकर आउट हुए हैं सलमान। 8 for the loss of 1 wicket. Man out Salman, his 2 boundary. New batsman in Jayesh.
जयेश वारके दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है। और इस ग्राउंड से सभी खिलाड़ी आज जो टीमें खेल रही है सभी वाकिफ है अच्छी तरह से। यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट इन सभी टीमों ने खेला हुआ है। Jayesh Warke is the new man in facing Rutik. Up to the wicket now. Full toss and put away in the air. Firmly driven but soft and drive. Straight to extra cover edge of the 30-yard circle. Meanwhile, batsman gets one. आप देख रहे हो कि गेंदबाज का जो बॉलिंग एक्शन है हाई आर्म है, बिल्कुल गोल घूमता है उनका हाथ और कान के काफ़ी नज़दीक से आता है और गेंद को रिलीज करते हैं। कुछ ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं होती है और शायद उसी चक्कर में फुल टॉस गेंदें ज़्यादा हो रही है। So far, 32 sixes so far in Super Trophy. This time it's in the air over the infield. Terrific shot. And finally, we wait for umpire signal. Batsman taken two. Chipped away in the air. Overhead of the mid-off. Excellent stop from the fielder. 20 yards from his position. And that marks end of the first over. His score is 11 for the loss of one wicket. What excellent fielding from the mid-off fielder. और फिर से भूषण थे फील्डर। आपको याद होगा पहले राउंड के मैच में उन्होंने मिड ऑफ पर डाइव लगाकर गेंद को रोका था। बहुत ही बढ़िया फील्डर है भूषण। एक रन जरूर बचाया, बल्कि 2 रन बचाए पहले ओवर के बाद। 11 रन, विकेट 1 गंवाया है पहले ओवर के खेल में एससीसी पड़गा टीम ने। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई पड़गा टीम, कांदली टीम ने पहले मैच में बीसीसी को हराया था और क्या बढ़िया बॉलिंग उनकी रही थी। टीम एफर्ट लाजवाब था, फील्डिंग शानदार रही थी, बॉलर्स ने अच्छा योगदान दिया था। इस मैच में भी वही कोशिश उनकी और शुरुआत तो कुछ उसी तरह की है। बीसीसी के भी 11 रन बने थे, आपको याद होगा पहले मैच में, तो यहाँ पर पड़गा के भी 11 रन बने हैं। देखना है कि क्या बाजिल शेख को रोकने का कोई गेम प्लान, जबकि गेंदबाजी के लिए मशहूर ऑलराउंडर मयूर जादव को बुलाया गया है। धूप खिली हुई है, सुपर ट्रॉफी में सुपर हवाएं बह रही है, सुपर क्रिकेट हो रहा है, सुपर हमारे तमाम मेहमान आ जा रहे हैं और इंतज़ार कीजिए संडे तक ये ट्रॉफी सुपर से ऊपर हो जाएंगी। मयूर जादव ने जो फील्ड दिया है मैंडेटरी पावर प्ले में, 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर, क्योंकि दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले शॉर्ट थर्मे ने शॉर्ट फाइन लेके स्क्वायर लेग बगल में अंपायर है कि खिलाड़ी है, एक वाइड मिड ऑन है। पहली गेंद जोरदार हिट करने की कोशिश, गेंद कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि राउंड द विकेट जाकर एंगल डिलीवरीज करनी है और ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखना है, क्योंकि डीप एक्स्ट्रा कवर लिया हुआ है। बैट्समैन यदि ड्राइव करने में भी सफल होते हैं तो वहां पर बाउंड्री मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छी सोच की गेंदबाजी मयूर जादव द्वारा। जादव की गेंद इस बार दबा तान दिया आसमान में और गेंद जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन। जयेश वारके का पहला बड़ा वार, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, उनके आर्क में थी और उसको आउट ऑफ द पार्क भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। वारके की वार्निंग भी कह सकते हैं हम। राइट आर्म राउंड स्टम्प, देखिए राइट आर्म राउंड स्टम्प्स की जहां तक बात है अजय गरत, आपने वीडियोस देखे होंगे। 1980 की बात है ये, जब सिल्वर जुबली टेस्ट मैच खेला जा रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, इंग्लैंड और भारत के बीच में। इस बीच अगेन ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइट। अरमान रईस ने बाजिल शेख की चौकोर सिक्सर के हैट्रिक पे 500 रुपए का इनाम रखा। स्कोर 18। इयन बॉथम ने ये अरबा इस्तेमाल किया था और वो उस वक्त फर्स्ट टाइम कर रहे थे। उन्होंने जो 14 विकेट लिए थे, शतक लगाया था, उसमें से दोनों इनिंग के लगभग 9 विकेट ऐसे थे जो बिहाइंड दी विकेट आउट हुए थे उनके इस कोन बनने पर। इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले की जड़ में गेंद टकराई, मिड ऑफ पे गई। 1 रन। बहुत ताकतवर ड्राइव लगाने का प्रयास था, हवा में खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे थे, लेकिन किस्मत अच्छी है कि कोई कैचिंग पोजीशन में खिलाड़ी नहीं है ऑफ साइड में। रन संख्या 19। देखिए राउंड द विकेट बॉलिंग का आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि मयूर ने एंगल चेंज किया, अब ये ओवर द विकेट जा रहे हैं
लेकिन एक समय हुआ करता था कि राउंड द विकेट बॉलर जाते थे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव स्टेप उनका माना जाता था। आजकल ये भी सही है। ओ हो, लेकिन फील्डर पीछे आउट हो गए बाजिल। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। पहले में 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, दूसरे में 3। सुफियान शेख शायद आए क्या नहीं आए। आपने देखा होगा कि सिटी क्रिकेट में अक्सर सुफियान शेख और शाहिद खान बहुत ज़बरदस्त ओपन करते थे, एक ज़माना था। लेकिन सुफियान जितनी बार भी आउट हुए, या तो रन आउट हुए, या तो शाहिद ने किया, खुद आउट हुए, या फिर उन्होंने लॉन्ग ऑन के फील्डर को कैच दिया। तो बाजिल को भी पता है कि 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, तो इस तरह का शॉट क्या लगता है आपको? गलत जगह पर मुझे लगता है कि खेल बैठे, लेकिन उनको ये आत्मविश्वास था उनके खुद के ऊपर कि वो फील्डर को क्लियर करेंगे। लेकिन उतनी ज़्यादा ऊपर गेंद चली भी नहीं गई थी, ज़्यादा उतना एलिवेशन भी नहीं था और फील्डर के पास खेल बैठे, वो तो सबसे बड़ी गलती। और एक अच्छा कैच का वो कॉर्नर की तरफ, और गेंद भी नीचे रही थी और ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था बल्ले पर। इस मरतबा शफल करके बहुत ही इम्प्रोवाइज तरीके से ग्लांस करना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई। परलेश नए बैट्समैन आए, ये भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए बाजिल जैसे बल्लेबाज जब इस तरह से आउट होते हैं, डीप में कैच आउट होते हैं पावर प्ले में, तो आलोचना ज़रूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका भी उनका यही है खेलने का कि सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क। हमेशा वो आक्रामक खेलते हैं और जब चलते हैं तो मैच जिता कर जाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत ही स्टाइलिश तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट पुश किया था, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर ऑन दी अप खेला था। ये बहुत ही दर्शनीय रहता है देखना। जी हाँ, देखने में अच्छा लगा ज़रूर, लेकिन रिजल्ट बैट्समैन के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि रन नहीं मिला। और यहाँ पर 5-5 ओवर का मैच है, तो कप्तान चाहते हैं कि हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन बने। ओवर खत्म हुआ दूसरा, स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 19 रन। देखिए टीमें ऐसी चाहिए, कुछ टीमें ऐसी रहती है जो दिन के सपने देखते हैं, और जो दिन के देखते हैं खुली आंखों के सपने, वो साकार भी करते हैं। अब पलटवार किया है यहाँ पर कांदली टीम ने। एसएम कांदली को ये जो सुपर ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले कोई ऐसा नहीं समझ रहा था कि सुपर टीम है। लेकिन इस मैदान पर बड़ी बड़ी टीमों को इससे पहले भी उन्होंने अचंभित किया हुआ है। 19 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। मयूर का ओवर काफ़ी अच्छा रहा, सिर्फ 8 रन खर्च किए और बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया उन्होंने बाजिल का। गेंदबाजी में विशाल को बुलाया गया है, सामना करेंगे बैट्समैन जयेश वार्के। एक सिक्सर बहुत जबरदस्त लगा है। समय के लिए पहली वार्निंग दी गई है कांदली टीम को। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है, विकी स्पोर्ट कुकसे और जय वाफाले भी। वो भी मैच बहुत जबरदस्त रहेगा। प्रतीक वर्सेस बबलू। फिर से उछाल दिया है, डाउन द ग्राउंड 6 रन। जूजी हाफ वॉली और अंजाम वही जिसकी उम्मीद की थी जयेश ने। करते हैं, ये दूसरा सिक्सर है उनका और दोनों भी सीधे बैट से उन्होंने शॉट खेले हैं। ओ आ बॉल मुझे मार, छोड़ दिया और अराउंड लेग्स, अनुमान गलत बोल्ड हो गए। रन बनाकर आउट हुए हैं, लेकिन स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश नहीं की और शायद भूल ही गए थे कि पीछे लेग स्टंप है। ऑफ स्टंप की तरफ आकर पहले ही खड़े हो गए थे और बिल्कुल गेंद लेग स्टंप पर जाकर टकराई है। तो बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए इस समय बैट्समैन जयेश वार्के। जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो ना, इस तरह के शॉट से आप आउट होते हैं। शॉट तो खेला ही नहीं उन्होंने, आपका जो अनुमान है, अंदाजा है, वो गलत हो जाता है, तो फिर निराशा होती है। उन्होंने अपने सर पे हाथ रख दिया। वो जो कहते हैं ना कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है।
और खास तौर पर जब आपने अच्छी शुरुआत की है तो इस तरह से आपका विकेट जब गिर जाता है तो और ज्यादा निराशा होती है। नए बैट्समैन बिग मैन एससीसी पड़गा के सुफियान शेख। देखना है क्या दे देते हैं कि नहीं। ओह वाइट, हालांकि पहली गेंद बहुत ही लूजनर मिली थी। सुफियान शेख के बारे में तो मैं कई सालों से कहता हूं, ये जो सुफियान शेख है ना, इनका तो काम है बस दे, कभी दे दनादन देते हैं और कभी विकेट भी दे जाते हैं। अच्छी गेंद, ड्राइव भी बहुत अच्छा, कड़ा राउंड ड्राइव था, पीछे फील्डर को पाया, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ एसएससी पड़गा का 27 रन 3 विकेट। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं विशाल और ज्यादातर कोशिश उनकी यही रही है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जाए। परलेश निकल के मारा है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, मिड ऑफ के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। गेंद की पिच तक पहुंचे थे। बेहतरीन शॉट, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम प्रलेश मुरांजन की। और प्रलेश जाने ही जाते हैं अपने क्लासिकल बैटिंग के लिए। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है, जो सावध में उन्होंने बनाया था। लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला, आगे निकले, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे और मिड ऑफ ऊपर था, उसका फायदा उठाया उन्होंने, मिड ऑफ को टपकाया और 4 रन प्राप्त किए। अब लॉन्ग ऑफ पे भेजा गया एक खिलाड़ी को और सर्कल में अब 4 खिलाड़ी, 2 ऑन साइड पे 2 ऑफ साइड। और बढ़िया गेंद, देखना है जिस तरह का रिएक्शन आया था, मानो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद आई थी, लेकिन अच्छी गेंद थी। ये देखिए, इस तरह की गेंद को आप मिड विकेट पे मार नहीं सकते। हालांकि मार भी सकते हैं लेकिन मुश्किल काफी होता है जब ऑफ स्टंप के बाहर की अच्छी लाइन हो, अच्छी रफ्तार के साथ, खासतौर पर लेंथ आपकी बढ़िया हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए उसको मिड विकेट की तरफ उठाना। और खासतौर पर जब आप सामने अच्छे शॉट्स खेल रहे हो तो फिर इस तरह के शॉट्स की कितनी आवश्यकता। इस मरतबा खेलना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी, शॉर्ट कवर में गई, 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे एसएससी पड़गा ने बनाए हैं 32 रन। बचे हुए दौड़ में क्या होता है, आइए सुपर ट्रॉफी में सुपर कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत। धन्यवाद सिद्दीक भावे। तो 32 रन बने हैं। अगला मैच विकी स्पोर्ट्स कुक से बनाम जय गणेश वाफाले बी। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है टॉस बॉक्स में। इस समय रन बनाने का औसत जो है एससीसी पड़गा टीम का 11 के करीब है, 10.67 रन प्रति ओवर। और यहाँ से बचे हुए 2 ओवर्स में 10 के औसत से रन आते हैं तो फिर 50 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे, लेकिन शायद उससे ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे, 60 या फिर उससे भी ऊपर का स्कोर बल्लेबाज ज़रूर इस समय सोच रहे होंगे। अभी भी 2 बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज क्रीज पर है, सुफियान शेख और प्रलेश मुरांजन। और शायद कांदली के कैप्टन भूल गए हैं कि 25 मिनट के भीतर उनको 5 ओवर्स पूरे करने हैं। पेनल्टी भी लग सकती है, ध्यान में रखिए। मयूर आक्रमण जारी रखते हुए टोलना का एंड से, ओ बढ़िया गेंद नीची रही। और जब गेंद नीची रहती है तो अक्रॉस द लाइन खेलना बहुत ही मुश्किल है और बहुत खतरनाक होता है, खासतौर पर स्टंप्स की दिशा में गेंद हो तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल है। देखिए, इस गेंद को अपने कहाँ खेला जा सकता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन 9 बैट्समैन इसमें असफल रहते हैं, 1 बैट्समैन सफल हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो इस तरह की गेंदबाजी होती है तो आपको सीधे बैट से खेलना चाहिए। आगे निकले, ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से बाल बाल बच गए वहां पर प्रलेश मुरांजन। कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं हमें इस पारी में, लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी रही है काफ़ी अच्छी रही है कांदली टीम की। जिस तरह से पहले मैच में भी हमने बहुत ही बढ़िया कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट देखा था कांदली टीम की ओर से, कुछ वैसा ही नज़ारा इस मैच में भी है। बिल्कुल, देखिए विकेट को पकड़ के गेंदबाजी हो रही है, वो भी लेग स्टंप पे नहीं हो रही, ऑफ स्टंप उसके करीब गेंदों को रखा जा रहा है और ये किसी भी लिमिटेड ओवर मैचेस के आइडियल गेंदबाजी कही जाती है। और खास बात यह है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज़्यादा नहीं की जा रही है। हालांकि इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद सुफियान के लिए पुल किया है,
लेकिन सीधे फील्डर की तरफ डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन मिलेगा। तो ज्यादातर आगे वाली गेंदें की गई है। कांदली टीम की यही रणनीति रही है। बीसीसी के विरुद्ध भी उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी जिसमें काफी सफल रहे कांदली के गेंदबाज। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस समय 34 पर पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करेंगे प्रलेश। इस बार सीधे बैट से उछाल दिया है लेकिन मैदान के अंदर ही नजर आ रही है, फील्डर गेंद के नीचे और कैच ले ही लिया है। 2 बार गेंद हाथ से चिटकी थी लेकिन गेंद को नीचे गिरने नहीं दिया। अच्छा कैच। देखिए 1 2 3 4 कुठे चालली रे बाबा। कैच जब लिया जाता है तो तारीफ ही होती है, किसी भी तरह से कैच क्यों ना लो, लेकिन जब कैच छूटता है तो फिर काफी चर्चा होती है कि इस तरह से लेना चाहिए था या फिर उस तरह से लेना चाहिए था। सतीश ने वहां पर आखिरकार गलती तो नहीं की है, कैच लपका है उन्होंने और प्रलेश आउट हुए। नए बैट्समैन सुनील आए हैं। इस बार ओवर पिच हवा में और इस बार कैच ड्रॉप और गेंद मैदान के बाहर। मौका भी दिया और छक्का भी दिया। ये लो छूट गया कैच। आप अभी पकड़ने छोड़ने की ही बात कर रहे थे, हालांकि बहुत रैपिड शॉट आया था, रॉकेट शॉट था। हालांकि जज भी किया था उन्होंने, कहीं आगे खड़े थे बाउंड्री से वो, यस समीर, और ये कैच छूटा। आपने बहुत अच्छा कहा, कैच छूटा तो आलोचना होती है, पकड़ा कैसा भी जाए सराहना होती है। लेकिन मेरा भी अपना मानना है, कोशिश आप कितनी भी करो, दुनिया में कोई कोशिश को कहाँ देखता है, लोग रिजल्ट को देखते हैं। जी हाँ, हालांकि कहा तो ये जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन देखिए रिजल्ट तो बाद में आता है, लेकिन पहले तो आपको कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, कोई टीम आपने देखा होगा बहुत क्लोज मैच, मैं टीडीपीएल के सेमीफाइनल की आपको मिसाल देता हूँ। रईस बिल्डर की जो गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया और क्या अक्षय ठेठे ने गेंदबाजी की, 100% कोशिश थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि नो डाउट एट ऑल पीटीसी मैच जीती है, लेकिन इसको हारना अगर बोलते हैं आप तो फिर ये लक वाली हार है। कहीं ना कहीं फील्डर की भी गलती थी, अंतिम गेंद पर मिसफील्ड हुआ और 2 रन वो बने थे। फील्डर कौन? जो तालुका क्रिकेट का सबसे महान फील्डर केतन पाटिल। यही तो क्रिकेट है सिद्दीक जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से भी गलती होती है क्रिकेट के खेल में। स्कोर इस समय 40 रन। एससीसी पड़गा टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस दूसरे राउंड के मैच में। यह है सुपर ट्रॉफी 2021 पड़गा। फील्डिंग में परिवर्तन, कवर में जो खिलाड़ी थे उनको पीछे बाउंड्री पर भेजा गया है। सुफियान लंबे प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। मयूर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बेहतरीन वाइड यॉर्कर, शानदार गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ और पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। बढ़िया गेंद थी और इसके साथ ही मयूर का स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए कितना अंतर है, पहले मैच में 42 रन अकेले बाजिल शेख ने बनाए थे और यहाँ 4 ओवर में 40 रन हुए और 4 विकेट भी गिरे। मैच बन सकता है यहाँ से यदि और 10-12 रन बल्लेबाज जोड़ लेते हैं तो 50 का टारगेट भी उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पड़गा के पास भी बढ़िया बॉलिंग है। ये टीम कुछ ज्यादा मजबूत नजर आ रही है मुझे इस सीजन में, एससीसी पड़गा। बात आपकी सही है, लेकिन कांदली के बैट्समैनों ने जिस तरह से रन बनाए, जिस तरह से बीसीसी के सामने चेस किया, मेरा अपना मानना है कि 60 के नीचे के रन खतरे से खाली नहीं। प्लेयर स्टैंड में जो वॉलेंटियर्स बैठे हैं कुरुंद के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको पानी लेकर जाना है मैदान में। फील्डिंग टीम के लिए आपको मैदान में पानी लेकर जाना है प्लीज। देखिए अजय, डेथ ओवर बचा है। डेथ ओवर तो एक ऐसा ओवर रहता है जहां पर आप कुछ भी आकलन नहीं कर सकते। यहाँ पर कम से कम 10 के ऊपर तो जाना ही होगा। इसी बीच मंच पर आगमन हुआ है कुरुंद के सम्माननीय गणेश जी पाटिल और युवराज जी पाटिल। आपका हार्दिक स्वागत है सुपर ट्रॉफी 2021 में। तो देखना है कि आखिरी ओवर में कितने रन्स बल्लेबाज बना पाते हैं। और कांदली टीम की यदि बैटिंग हम देखें तो मयूर यादव पर नो डाउट कि ये टीम काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाती है, उनके ऊपर डिपेंड भी करती है। लेकिन समीर घरत एक और उनके ट्रम्प कार्ड बल्लेबाज है,
जो किसी भी बॉलिंग आक्रमण की धज्जियां उधेड़ कर रख सकते हैं। बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। और युवा खिलाड़ियों में ऋतिक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पहले मैच में, तो उनसे भी ज़रूर उम्मीदें होंगी। लेकिन अभी देखना है कि टारगेट कितना होता है। ये बची हुई 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। समय में कॉपरेट करें प्लीज। सर तब तक बोलो ना, ओमकार मेडिकल पड़गा से फर्स्ट एड बॉक्स में थे। देखिए ओमकार मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स की जो हमें सुविधा मिली है वो ओमकार मेडिकल पड़गा, हम उनके विशेष आभारी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जख्म अगर हो जाए तो मरहम जरूरी रहता है। तो फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। अंतिम 6 गेंदें इस एससीसी पड़गा टीम की पारी की, और ये अंतिम 6 गेंदें डालने की जिम्मेदारी है गेंदबाज सतीश के कंधों पर, जो गेंदबाजी करेंगे दूर वाली छोर से, अर्थात कुरुंद विलेज एंड से। और दोनों छोर जो है बड़े, हम देखें तो थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस है इस विकेट में। और ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन थी और वाइड, क्योंकि लेग स्टंप की थोड़ी बाहर थी। ये सोच बढ़िया थी बॉलर की, यॉर्कर लेन गेंद डाली उन्होंने, लेकिन लेग स्टंप के बाहर होती है तो ज़रूर अंपायर वाइड घोषित करते हैं लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में। स्ट्राइक इस समय सुनील वार्की के पास, और ये भी एक मंझे हुए ऑलराउंडर है जहां तक एससीसी पड़गा टीम का सवाल है। ओवर पेज ड्राइव किया सामने की दिशा में, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन, बेहतरीन शॉट। यॉर्कर डालने में ही बहुत कठिनाई है, आपकी थोड़ी कम ज्यादा लेंथ भी फुल टॉस या और पिच मिल जाता है। सतीश बहुत ही अनुभवी है। एक जमाना था कि अंडर आर्म क्रिकेट जब खेला जाता था तो इसके बहुत बड़े खिलाड़ी थे और नेवा पाटिल के साथ खेलते थे। जी हाँ, इस बार हवा में उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक, विकेट गिरता हुआ 5वां। बैट्समैन सुनील ने छक्का लगाने की उनकी कोशिश, और इस तरह की कैचेस आसान नहीं होते ऐसे देखिए जब गेंद इतनी ऊपर चली जाती है। बिल्कुल जज करना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैच किस दिशा में आ रही है, आपका आखिरी वक्त तक उस पर ध्यान होना चाहिए। जी हाँ, और खास तौर पर सुरक्षित हाथों की जोड़ी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस बार दिशा से भटके और पड़े फटके, गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर सुफियान शेख ने, 4 रन। और इस सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा पार किया है एससीसी पड़गा टीम ने, जो पहला बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हो 5 ओवर के मैच में। आप जब पहले बैटिंग करते हो तो कोई भी टीम चाहती है कि 50 रन बनाए जाए, तो उसमें सफल साबित हुई है एससीसी पड़गा। अभी भी हम देखें तो 2 गेंदें शेष है इस अंतिम ओवर में, और खर्चीला ओवर साबित होता हुआ सतीश का। रन संख्या 55, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, एक और लंबा हिट, और क्या ये भी मैदान के बाहर? जी हाँ, एक और सिक्सर। कमाल का पुल शॉट, खींच के मारा, चाबुक शॉट है,
और गेंद बल्ले से निकली मूर्ति। ये देखिए कितनी ताकत लगाई थी उस शॉट के पीछे। और सतीश को अब दिन में तारे नजर आते हुए, और सुफियान शेख वही सुफियान शेख है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि इनका तो काम है बस दे। सुफियान का ये तीसरा सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। 21 रन आ चुके हैं इस अंतिम ओवर से। क्या 27 होंगे? जी नहीं, लेकिन और 4 रन। जी हाँ, गैप में खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और ये चौका अंतिम गेंद पर सुफियान शेख के बल्ले से। हालांकि इस बार बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया। तो चौके के साथ ये पारी खत्म होती हुई और एक अच्छा स्कोर बना लिया है यहाँ पर एससीसी पड़गा टीम ने। कुल मिलाकर 65 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 66 रनों का टारगेट इस मुकाबले में, और तीसरे राउंड में पहुंचने के लिए कांदली टीम के सामने। साथ में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर, पेनल्टी जो 2 रन है वो भी अब स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि 67 टोटल होता है। और टारगेट अब जो है रिवाइज टारगेट वो है 68 रनों का। तो आइए चलते हैं अब अगले मैच के टॉस की तरफ, हमारे साथी कमेंटेटर योगेश पाटील के पास। थँक्यू सो मच अजय गरत। तर दुसऱ्या फेरीतील हा शेवटचा सामना मित्रांनो तुम्हाला पाहायला मिळेल विकी स्पोर्ट कुकसे विरुद्ध जय गणेश वाफाले बे। जबरदस्त मॅच तुमच्या समोर काही क्षणातच तुम्हाला पाहायला मिळेल, आणि या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीसाठी मी इन्व्हाइट करतोय याच परिसरातील नव्हे तर ज्यांनी अनेक ठिकाणी जाऊन आपल्या खेळाच्या जोरावर आपलं अधिराज्य गाजवलं, एक्सप्रेस गोलंदाज सुरेश पारदी यांना विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे, कारण तुमच्या शुभ हस्ते या दोन संघादरम्यान नाणेफेकी केली जाणार आहे। नाण्याची माहिती करून देण्याची काही गरज नाही, कारण दोन्ही कॅप्टनना माहिती आहे की एका बाजूला आहे सुपर ट्रॉफी 2021 आणि दुसऱ्या बाजूला आहे पीटीसी अर्थात परगा टेनिस क्रिकेट। तर सन्माननीय सुरेश पारदी यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी कॉल करतोय, नाणेफेकी करणार आहोत, आणि महेश अर्थात कॉल देत आहेत या ठिकाणी पीटीसी त्यांचं म्हणणं आहे। क्या बात आहे, जसं मागणी तसं पुरवठा। महेश, तुम्ही या पहिल्याच मॅच मध्ये खूपच छान कामगिरी केलेली आहे, परंतु असं एखादं कोणतं क्षेत्र आहे की त्या ठिकाणी तुमच्याकडनं चुका झालेल्या आहेत? गोलंदाजी, कारण की समोर फलंदाजी पण चांगली होती आणि चांगला संघ होता। आम्हाला गेल्या मागच्या 3 मॅचेस त्यांनी हरवल्या होत्या, त्यामुळे आम्ही कालच निर्णय घेतला होता की जे उद्या संघ आहे जो आपला नॅचरल खेळ आहे तो आपण खेळू, आणि तेच सर्व पोरांनी 100% दिले आणि चांगला खेळ केला। सर्व जे नवीन प्लेयर त्यांना विनंती करतो की आपलं क्षेत्ररक्षण ते चांगलं करायला पाहिजे। तुमच्या अगेन्स्ट एक मातबर संघ आहे विकी स्पोर्ट कुकची संघ, तर त्यांच्या संघ अगेन्स्ट तुम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार की फलंदाजी? गोलंदाजी। याचं काही कारण सांगू शकशील? कारण की समोरच्या संघात फलंदाजी खूप चांगली आहे, त्याच प्रकारे गोलंदाजी पण चांगली आहे। कमीत कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न करू, आणि प्रेशराइज मॅच असेल तर त्या सिच्युएशनात फलंदाजी करता येईल आम्हाला। पहिल्या सामन्यामध्ये कुठेतरी गोलंदाजी तुमची वीक झाली असं आपण म्हणू शकतो, परंतु या सामन्यामध्ये कोणत्या गोलंदाजाकडे तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत? प्रथमेश आणि मुन्ना, कारण की बाबू आज चांगली गोलंदाजी करत आहे। आकाशची पण ठीकठाक बॉलमध्ये नवीन गोलंदाजी, त्यामुळे जास्त प्रेशराइज त्याला देऊ शकत नाही। काही संघामध्ये चेंजेस नाही। तर तुम्हाला या सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा। पंकज, फलंदाजी करायची आहे, काय वाटतं तुला या खेळपट्टीवर किती धावसंख्या सेफ असतील तुमच्या संघासाठी? कमीत कमी 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू, का आता ऊन पण तापलेलं आहे ना। पहिल्या सामना जिंकल्यानंतर तुमचा कॉन्फिडन्स नक्कीच वाढलेला आहे का? या संघामध्ये तुमच्या काही बदल पाहायला मिळेल? नाही, सेम संघ आहे। म्हणजे तुम्ही विनिंग कॉम्बिनेशनकडे पाहणार आहात, तर बबलू पाटील चांगली एक इनिंग्स पेश केली पहिल्या सामन्यात, परंतु त्या व्यतिरिक्त अजूनही कोणत्या फलंदाजाकडे तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत? जो चांगला केलाय बंटी आहे, शुभम आहे, महेश आहे, तुम्ही चांगली बॅटिंग करा त्यांनी। आणि पंकज पाटीलकडे मी एकच मत जाणू इच्छितो की ज्याप्रमाणे तुम्ही स्पर्धा पाहता, तर या स्पर्धेबद्दल आणि आयोजनाबद्दल तुमचं मत मी नक्कीच जाणून घेऊ इच्छितो। खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि खूप खेळायला पण खूप मजा येते इथे। तर टफ एन्काउंटर होईल अशी आम्ही अपेक्षा करू शकतो। नक्कीच। तर तुम्हाला सुद्धा विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर टॉस जिंकला या ठिकाणी जय गणेश वाफाले बी संघाच्या कॅप्टन महेशने, आणि प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय। ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच योगी। हमारे बीच मशहूर कमेंटेटर नबील देवकर का आगमन हुआ है। नबील, आपका हार्दिक स्वागत है सुपर ट्रॉफी 2021 में। साथ में कासने से मिस्टर नचिकेत भोईर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुपर ट्रॉफी 2021 में। यस, नबील देवकर बहुत ही मशहूर और मारूफ कमेंटेटर है और स्मार्ट पर्सनालिटी। मैं अक्सर कहता हूँ अजय के कमेंट्री ओवरऑल हम देखते हैं तो 2 ऐसे कमेंटेटर हैं, एक तो ओमकार शेट्टे और नबील देवकर, जो हैंडसम, डैशिंग और डायनामिक है।
पांव हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, फैसला करने में खुद देर लगा दी उसने। ये अलग बात है कि वो मेरा खरीदार नहीं, आके बाजार की रौनक तो बढ़ा दी उसने। मोस्ट वेलकम नबील देवकर। धन्यवाद सिद्दीक जी, लेकिन आपने तो ये कह दिया मतलब इनडायरेक्टली कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। नहीं, फैक्ट फैक्ट रहता है। देखिए, कुछ लोग रहते हैं जो अपने बाल से पहचाने जाते हैं, कुछ चाल से, कुछ अपने टैलेंट से पहचाने जाते हैं। ऊपर वाले ने किसी को, हर एक को एक न एक ऐसी खासियत दी है जिससे वो दुनिया में नाम कमाता है। नहीं, ये तो मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई में बहुत हैंडसम कमेंटेटर है नबील, और उनकी कमेंट्री भी बड़ी अच्छी रहती है। बैट्समैन भेज देने प्लीज। कांदली कांदली के बल्लेबाज तो आ चुके हैं जी हाँ, लेकिन खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। यस, हमारे बीच उदय गायकर साहब भी पहुंच चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े मद्दा हैं। बात हो रही थी हमारे ओमकार जो मेडिकल है उसकी तरफ से फर्स्ट एड सुविधा हमको दी गई है, उनका हम विशेष धन्यवाद। हमारे तमाम स्पॉन्सर जिन्होंने सुपर ट्रॉफी में सुपर से ऊपर योगदान दिया है। फील्ड सजाना है प्लीज, एससीसी पड़गा टीम के कैप्टन, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। काफी ज्यादा समय बर्बाद किया जा रहा है, प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। 68 रनों का टारगेट है इस मैच में कांदली टीम के समक्ष। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही डेथ ओवर्स में, खासतौर पर सुफियान शेख द्वारा 28 रन बनाकर नाबाद रहे सुफियान, और उनसे पहले 14 रन बनाए थे जयेश वारके ने, और बोल्ड आउट हुए थे। उन्होंने स्ट्रोक नहीं खेला था, पैरों के पीछे से बोल्ड आउट हुए थे वो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुर्भाग्यवश तरीके से ही वो आउट हुए, ये कहना होगा। लेकिन सुफियान की लाजवाब बैटिंग, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए और 2 चौके, नाबाद 28 रन, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की सुफियान ने। एक बड़ा टारगेट 68 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में। आवश्यक रन रेट जो है वो 13.60 रन प्रति ओवर का पारी की शुरुआत से ही कांदली टीम के सामने। इसका मतलब ये है योगेश कि धुआंधार शुरुआत की जरूरत है। पावर प्ले के जो 2 ओवर्स है उनको मैक्सिमाइज करना होगा कांदली टीम को यदि इस मैच को जीतना है तो। हो नक्कीच, कारण 2 षटकांचा मिनिटरी पॉवर प्ले असेल आणि या 2 षटकामध्ये किमान जर कांदली संघाने 25 किंवा 30 धावा जर जोडल्या तर मात्र एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळू शकेल। शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे एससीसी पडगा संघाला, तुम्ही खेळ सुरू करायचा आहे, कारण यानंतर आम्हाला अजूनही 2 सामने खेळवायचे आहेत, तर प्लीज वेळे संदर्भात या ठिकाणी तुम्ही सहकार्य करा। चांगली फलंदाजी सुफियान शेखच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, नाबाद 28 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिल्या, आणि त्याच इनिंगच्या जोरावर मात्र या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर चांगला स्कोर इथे मात्र फडगा संघाची आपल्याला पाहायला मिळाली। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से अब ये ऑफिशियल वार्निंग है, और ये लास्ट ऑफिशियल वार्निंग है एससीसी पड़गा टीम के लिए। इसके बाद तुरंत पेनल्टी। खेल की प्लीज शुरुआत करनी है। समीर घरत और उनके साथ आए हैं ऋतिक। समीर का बल्ला चलना बहुत जरूरी इस मैच में, मुझे लगता है कांदली टीम के दृष्टिकोन से। हा नक्कीच, कारण आपण जर पाहिलं तर सर्वात जास्त अनुभवी खेळाडू मी तर म्हणेन मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली संघात आपण जर विचार केला तर समीर घरत कडे आहे। लक्षात घ्या मित्रांनो, दुसरी ऑफिशियल वॉर्निंग आणि तिसरी वॉर्निंग तुम्हाला दिली जाणार नाही, डायरेक्टली पेनल्टी अनाउन्स केली जाईल। सुफियान आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय, पहिला चेंडू मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, बिग विकेट। समीर घरत पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न त्याने केला, मिस टायमिंग फटका पाहायला मिळाला, आणि मात्र या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी सुफियान शेख विकेट्स प्राप्त करतोय, फलंदाज बाद।
बड़ा लूज शॉट खेला वहां पर समीर घरत ने, टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच स्क्वेयर लेग क्षेत्र में। तो पहली ही गेंद पर करारा झटका समीर घरत के रूप में कांदी टीम को। समीर घरचा आपण विचार केला तर मीनाक्षी स्पोर्ट काली संघाची खूप मोठी या खेळाडूवर जबाबदारी आहे, परंतु एक साधारणसा शॉट त्याच्याकडनं आपण पाहिलं, एक कुठेतरी चुकी मित्र म्हणेना समीर घरतकडे या ठिकाणी पाहायला मिळाली। इथे मात्र इनफिल्डच्या डोक्यावरून खेळायचा एक खूपच छान फटका पॉइंटच्या डोक्यावर चेंडू फ्लाय झाला, अतिशय वेगाने सीमेरेषेकडे मात्र ट्रॅव्हल होतोय आणि पहिला दमदार हिट आपण पाहतो ऋतिकच्या बॅटमधनं चौकोरानं वैयक्तिक खातं उघडतोय आणि संघाचं सुद्धा श्री गणेश या ठिकाणी चौकोराने पाहायला मिळते। फुल टॉस भी थी, ऑफ स्टंप के बाहर जगह भी थी और बैट का फेस अच्छी तरह से खोला था। अंतिम क्षणों में हमने देखा कि उन्होंने जानबूझकर बैट का थोड़ा सा फेस खोला और पॉइंट को क्लियर किया। पावर प्ले में ये करना बहुत ज़रूरी, इनफील्ड के ऊपर से आप खेलोगे तो यहाँ पर आपको पूरी वैल्यू भी मिलती है स्ट्रोक्स की, क्योंकि आउटफील्ड बहुत अच्छी है, तेज़ आउटफील्ड है कुरुन के इस क्रिकेट ग्राउंड पर। चौके के साथ खाता खुला है ऋतिक का और साथ में कांदली टीम का। सुप्यान पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र थोडंसं पावलांचा वापर पाहिला आपल्याला, पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने मात्र खेळण्याचा प्रयत्न होता ऋतिकचा, परंतु या ठिकाणी चेंडूला थोडीशी अतिरिक्त उचली प्राप्त झाली आणि त्याचमुळे मात्र कुठेतरी शॉट सिलेक्शन फलंदाज ऋतिकला करता आलं नाही। चांगला कमबॅक, पहिला चेंडू आपण जर पाहिलं तर विकेट्स प्राप्त केली, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर चौकारा आणि तिसरा चेंडू निर्धाव। सुफियान की बॉलिंग में काफ़ी फ़र्क अभी देखने को मिल रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं, पहले बहुत तेज़ किया करते थे, लेकिन एक्यूरेसी, उनको पता है कि किस टप्पे पर गेंद को रखना है। उनका बहुत अच्छा कद है, लंबे ऊंचे कद के है और बैक ऑफ लेन जब रखते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त उछाल तो उनको मिलता ही है। 2 लगातार डॉट गेंदे। तर मित्रांनो आपण ही स्पर्धा घरी बसल्या सुद्धा तुम्ही आपल्या टेलिव्हिजन सेटवर सुद्धा पाहू शकता। 711 या क्रमांकावर ही स्पर्धा तुम्ही लाईव्हच्या रूपाने पाहू शकता आणि या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता। सुप्यान पुन्हा एकदा थोडेसे शफल झाले, ऑन साइडला उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी पुन्हा एकदा फलंदाज बीट होतोय। एक चौकार नक्कीच आज आपण पाहिला, परंतु त्यानंतर फलंदाजाला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न सुफियानकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय। बहुत बढ़िया गेंदबाजी और लगातार अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं सुफियान शेख। उनकी कुछ गेंदें गुड लेंथ पर भी जब पड़ती है तो वो भी लगभग सीने के करीब कई बार आ जाती है। बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं होता है खेलना, लेकिन थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रख रहे हैं और परेशानी में डाला हुआ है चौका आने के बाद बैट्समैन ऋतिक को। लगातार 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं ऋतिक, दबाव बनता हुआ ऋतिक पर। सुफियान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार छेड़खानी करने का प्रयास वाइड है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर कांदली टीम को, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले राउंड के मैच में भी चेस करते हुए पहले ओवर में कुछ खास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली थी कांदली टीम की। हो नक्कीच, आणि त्याचप्रमाणे या मॅचमध्ये सुद्धा थोडीशी संत सुरुवात खानदेश संघाची आपल्याला पाहायला मिळते। पुन्हा एकदा शफल झाले, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, हुक करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क पाहायला मिळत नाही आणि अशा रीतीने पहिला पॉवर प्ले षटकाची समाप्ती इथे मात्र पाहायला मिळाली। एक विकेट सुप्याने प्राप्त केला आणि फक्त आपल्या पहिल्या स्पेलमध्ये धावा त्यांनी खर्च केल्या 5। अतिशय जबरदस्त आणि कंजूसी गोलंदाजी पाहायला मिळाली। ट्रिपल एस चॅनलवर 711 या क्रमांकावर तुम्ही स्पर्धा लाईव्हच्या रूपाने पाहू शकता आणि लक्षात घ्या तुम्ही जास्त एकत्रितपणे येऊ नका, कारण अजूनही या मॅच नंतर आम्हाला 2 सामने खेळवायचे आहेत। कल इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और कल के खेल की शुरुआत सुबह 8:30 बजे होने वाली है और कल सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा आज की विजेता टीम और कल के दिन की विजेता टीमों के बीच में। आज देखना है कि कौन सी टीम अंतिम 4 के लिए दाखिल हो पाती है। बचे हुए 4 ओवर्स में यहाँ से 63 रनों की आवश्यकता है। चुनौती मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक मैच ऐसा भी हमने देखा है जहाँ पर 90+ टारगेट होने के बावजूद भी मैच एक क्षण के लिए रोमांचक स्थिति में पहुंचा था जब आतिश गोडविंदे बैटिंग कर रहे थे। ढोले और वाफाले बी का वो मैच था। तो इस मैदान पर गेंद काफ़ी ट्रैवल होती है। प्रतीक की पहली गेंद, बढ़िया शॉट, चिप कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से, शानदार चौका।
चेंडूवर कारण पाहिलं तर मिड ऑफला सुफियान होता त्या ठिकाणी, परंतु त्याच्या डोक्यावरच चेंडू फ्लाय झाला अतिशय वेगाने फटका आपण पाहिला आणि गोलंदाज प्रतीकचं स्वागत केलं आहे चौकराने. और अब देखिए फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। मिड ऑफ का जो खिलाड़ी था उसको वहां से हटाया गया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा जा रहा है। एक एक्स्ट्रा कवर है, पावर प्ले चल रहा है। 3 खिलाड़ी अब इस ओवर में सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं, जिसमें एक डीप मिड विकेट रखा गया है और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। लेकिन क्या योगेश, जिस दिशा से चौका चला जाता है जहां से, वहां पर क्या खिलाड़ी रखना ये सही बात है? क्या तुरंत फील्डिंग में परिवर्तन करना ही चाहिए? अच्छा, या प्रत्येक कर्णधारची एक वेगळी सोच असते, पण या चेंडूनंतर नक्कीच विश्लेषण करू त्या गोष्टीकडनं. परंतु या ठिकाणी पहा, एका चौकार आल्यानंतर थोडीशी लाईन फटकताना पाहिले पण गोलंदाजाची, आणि मात्र हा चेंडू पाहू शकता आपण डाव्या स्टिकच्या बाहेर निघून गेला. पंचांची दुनियात समांतर वाईटचा इशारा. थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, कटर की तरह किया था उन्होंने, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। एक आसान सा फैसला अंपायर के लिए। प्रतीक पुन्हा एकदा, आता मात्र चांगली लेंथ आपण पाहतोय, चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय गोलंदाज प्रतीककडनं. मिस्टर सन्माननीय विष्णुदादा चेंदे यांचे सुपुत्र राहुल चेंदे हे सध्या शिर्डी पदयात्रेसाठी गेलेले आहेत, परंतु त्या ठिकाणी मात्र या स्पर्धेचा आपल्या स्मार्टफोनवर आनंद घेत आहेत आणि तिथून मात्र पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे मीनाक्षी स्फूर्त काली संघाच्या खेळाडूंसाठी. थोडासा ऑफिसचा चेंडू ऑन साईडला या ठिकाणी खेचून मारण्याचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण केली दोन्ही फलंदाजाने. जर कोणत्या फलंदाजाने चौकार हॅट्रिक किंवा सिक्सर हॅट्रिक पूर्ण केली तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. रोशन 5 पर बैटिंग करते हुए, ऋतिक खेल रहे 4 पर, लेकिन डॉट गेंदे ऋतिक ने काफ़ी खेली है। पहले ओवर में 4 डॉट गेंदे खेली उन्होंने। एक चौका ज़रूर उनके बैट से निकला है। तेज़ गति से रन्स बनाने की आवश्यकता कानली टीम को। हवा में खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। जयेश वारके ने कोई गलती नहीं की और ये रहा इस पारी में गिरने वाला दूसरा विकेट। खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज ऋतिकने, परंतु ऋतिकने मात्र कुठेतरी निराश केलं, कारण पहिल्याच चेंडूवर चौकारानं आपलं अकाउंट त्याने ओपन केलं होतं, परंतु त्यानंतर लागोपाठच्या 5 चेंडूंवर त्याला मात्र एकही धाव जोडता आली नाही. हेच तर क्रिकेट आहे. मागच्या मॅचमध्ये आपण जर पाहिलं तर षटकारांचा पाऊस पाहिला आपण, कारण प्रत्येक विषय आणि आतिश गोडविंदे यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली, परंतु या ठिकाणी कुठेतरी धावांचा पाठला करत असताना मात्र फलंदाज थोडीशी निराशजनक कामगिरी करतात. एसएम स्पोर्ट कांदे संघासाठी नवीन फलंदाज पाहतो या नेट नंबर 4 मयूर जाधव. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज साबित होने वाले हैं इस रन चेज में। अंत तक खेलने का प्रयास करना होगा। इस बार फ्लिक कर दिया है, हवा में है लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। स्क्वेयर स्टीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर जब तक फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका। मुझे लगता है कि स्क्वेयर लेग की तरफ खेलने का इरादा था, लेकिन गेंद चली गई थी मिड विकेट की दिशा में। हालांकि काफ़ी देर हवा में भी रही थी, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे वहां पर। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत कुठेतरी एसएससी पडक्या संघाची पॉवरफुल गोलंदाजी आपण म्हणू शकतोय. परफेक्ट ब्लॉक मध्ये चेंडू टाकला, मात्र संधी निर्माण झाली होती. चेंडू जर डायरेक्ट इष्ट्यांना स्पर्श झाला असता तर कदाचित मयूर जाधवला माघारी परतावा लागला असतं, परंतु तसं काही दृश्य घडलं नाही. सर्व काही सुरळीत आहे आणि अशा रीतीने 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी मात्र समाप्त होत असताना फक्त 13 धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी अजूनही 55 धाबींची आवश्यकता. तो पावर प्ले का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा है। बढ़िया गेंदबाजी सुफियान शेख और प्रतीक की रही है। सुफियान ने 5 रन दिए थे, तो 8 रन अपने ओवर में खर्च किए प्रतीक ने, और अब 3 ओवर में 55 रन। आवश्यक रन गति जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, 14 के करीब, 14 के क्या बल्कि 18 के भी ऊपर चली गई है। 18.33 रन प्रति ओवर। 3 ओवर में 55 रन बनाने हैं। समय का ख्याल रखें प्लीज सुफियान शेख एंड कंपनी। भरपूर वेळ इथे तुम्ही या ठिकाणी खर्च करत आहात या सामन्यासाठी. फक्त तुमच्याकडे 25 मिनिटांचा अवधी आहे एक इनिंग्स समाप्त करण्यासाठी, परंतु या ठिकाणी या एसएससी पडक्या संघाला वारंवार सूचना आयोजकांच्या वतीने दिल्या जात आहेत.
18 चेंडू विजयासाठी अजूनही 55 धावांची गरज. दुसऱ्या स्पेलमध्ये पुन्हा एकदा सुफियान शेख सामना करेल मयूर जाधव. हा बॅटर खूप पाहण्यासारखा असणार आहे. पुलटॉस चेंडू सुफियानचं स्वागत केलं आहे मयूर जाधवने षटकाराने. दमदार हिट और ये बहुत ही कमजोर गेंद थी सुफियान शेख द्वारा. इस तरह की बॉलिंग की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है सुफियान शेख जैसे मंजे हुए गेंदबाज द्वारा. पहला ओवर लाजवाब था उनका, लेकिन इस ओवर की शुरुआत खराब. फुल टॉस रही गेंद, जूसी फुल टॉस थी और बहुत ही तगड़ा प्रहार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में मयूर ने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है. और मयूर को भी पता है कि ज्यादा वक्त अब उनके पास नहीं है. कोई भी गेंद वो जाया नहीं होना देना चाहेंगे यहाँ पर और हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे. चांगली सुरुवात या षटकाची खास करून एस एम कांदली संघासाठी, कारण धावा भरपूर इथून तुम्हाला जोडायच्या आहेत आणि जर तुम्ही अशा प्रकारची फलंदाजी केली तर मात्र सहजपणे तुम्ही टार्गेट पूर्ण करू शकता. सुफियान पुन्हा एकदा पंतांची गाडी घेतो. या कुटुंबाचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्र खाली आहे आणि चेंडू मात्र वेगाने निघून जाईल लॉंग लेगच्या दिशेने. समीर माफ करा, मयूरच्या बॅटबंद हा येतोय चौकार. अब तो ऐसे लगता है कि जीत और एससीसी पड़गा के बीच में ये सबसे बड़ी दीवार है मयूर नाम की. और देखना है कि कहीं ये दीवार अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनी है. पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, पहली गेंद फुल टॉस, फिर शॉर्ट पिच गेंद. और शॉर्ट पिच गेंदबाजी जब होती है तो खास तौर पर छोटे मैदानों पर बल्लेबाजों को खामोश रखना थोड़ा मुश्किल होता है. 10 रन आ चुके हैं 2 गेंदों पर. स्कोर हो चुका है अब 23 रन, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. एसएम कांदली टीम 68 रनों का पीछा कर रही है. दूसरे राउंड का मुकाबला है. सुपर ट्रॉफी का आज का पहला दिन और सुपर मैचेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. ये मैच उम्मीद है कि बहुत ही रोमांचक होगा यहाँ से, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि मयूर को अंत तक खेलने की कोशिश करनी होगी. अभी भी इक्वेशन उतना आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 16 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 45 रन चाहिए. काय जबरदस्त फलंदाजी या षटकामध्ये आपण पाहतोय. आतापर्यंत 2 चेंडूंची फेकी केली सुफियानने आणि 2 चेंडूवर लगभग 10 धावा इथे मात्र जोडण्यामध्ये यश शाळा येतो म्हणजे मयूरला. धावसंख्या आता मात्र थोडसा वेग पकडतोय. 23 धावा स्कोर कार्डवर. पुन्हा एकदा सुफियान अजून एक बॅटच्या रडारमध्ये आणि मात्र चेंडू मात्र भरपूर लांब जाऊन पडतोय. 6 धावांसाठी षटकार. के भीतर ही मुकाबला बदलता हुआ नजर आ रहा है. मैच का रुख पलटते हुए यहाँ पर बैट्समैन मयूर बिल्कुल आर्क में थी, उनके ये गेंद स्लॉट में थी और बड़े ही ताकतवर बल्लेबाज है. जब भी शॉट्स लगाते हैं तो पूरे ताकत के साथ खेलते हैं, पूरे दिल के साथ खेलते हैं. टाइमिंग भी बहुत बढ़िया थी और गेंद को भेज दिया उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से. तो सुफियान शेख इस समय दबाव में है. देखिए कैसा खेल पलटता है, कैसा खेल है क्रिकेट का. पहले ओवर में सुफियान शेख काफी हावी नजर आ रहे थे बल्लेबाज ऋतिक के सामने, लेकिन इस ओवर में सुफियान के ऊपर हावी हो गए हैं बैट्समैन मयूर जाधव. मयूर इज ऑन फायर. नक्कीच या फलंदाजाचं कौतुक करावं तेवढंच कमी, कारण प्रेशरमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करायची त्याच्याकडनं आज आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि आताच नाही तर अजय प्रत्येक सीझनमध्ये मयूर जाधव आपल्या संघासाठी चांगला परफॉर्मन्स करत असतोय आणि तशाच प्रकारची इनिंग्स इथे मात्र तो आता सादर करतोय. सुफियान पुन्हा एकदा इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु डीप मध्ये खेळाडू सज्ज आहेत. एकदा पूर्ण झाली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का. घातकी निर्णय होता, परंतु या ठिकाणी अतिशय वेगाने दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्या. परंतु एक प्रश्न अजय तुला नक्कीच मी विचारेल. आतापर्यंत मयूरने 3 चांगले फटके सरळ बॅटने लॉफ केले होते, 3 चेंडूवर मोठे फटके पाहिले, तर हा रिव्हर्स या पलटी शॉट खेळण्याचा गरज होती का मयूर जाधवला. देखिए कल के सेमीफाइनल मैच में भी कुछ इस तरह की गलतियां बल्लेबाज कर रहे थे. और ये गेंद नीचे रही, डॉट गेंद. मैं यूट्यूब पर कमेंट्री सुन रहा था जहाँ पर फारूक इंजीनियर भी भारत के पूर्व खिलाड़ी वो भी थे, कमेंट्री कर रहे थे. तो वो भी बता रहे थे कि जब आप सीधे बैट से अच्छे शॉट्स खेल रहे होते हो तो क्या ज़रूरत है आड़े टेढ़े उल्टे शॉट्स खेलने की. और मयूर ने कहीं ना कहीं उस गेंद पर छक्का मिस किया मुझे लगता है. अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला है, ढकेला है ऑन साइड में काउ कॉर्नर की तरफ. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. ओवर की अंतिम गेंद थी तो स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए ये शॉट खेला गया बैट्समैन मयूर द्वारा. सिंगल आखिरी गेंद पर ओवर खत्म होता हुआ सुफियान शेख का. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर हुआ है 32 रन.
2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 36 रनों की ज़रूरत है। योगेश, यदि हम 3 ओवर्स का खेल देखें तो दोनों भी टीमों ने 32-32 रन ही बनाए हैं, लेकिन अब 2 ओवर में 36 रन बनाने हैं। पडगा टीम बना चुकी है, यहाँ पर बनाने हैं कांदली टीम को। हो नक्कीच, परंतु काही होऊ शकेल ज्या अनुषंगाने मात्र मयूर जाधव या ठिकाणी फलंदाजी करतो. अजय, आपण रात्री सुद्धा एक मॅच पाहिली इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड, पहिली सेमीफायनल. त्या सामन्यावर सुद्धा मात्र पहिले बटलरने एक स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याच ठिकाणी लेग बी फोरच्या रूपाने मात्र तो फलंदाज बाद झाला होता. म्हणजे अशा काही चुका अनेक फलंदाज करत असतात, परंतु या ठिकाणी कुक्षेगावचे युवा पोलीस पाटील सन्माननीय प्रमोद काशीनाथ पाटील यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं सुपर ट्रॉफी 2020-21 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. जी देखिए, हम तो बाहर से चर्चा करते रहते हैं योगेश कि ये स्ट्रोक खेलना मुनासिब है या नहीं, हम तो बाद में चर्चा करते हैं। यदि वो स्विच हिट पर चौका या फिर छक्का जड़ते तो शायद हम कुछ अलग दिशा में बातचीत को लेकर जाते हैं। तो ये क्रिकेट का खेल है, ये कमेंट्री में होता रहता है। म्हणूनच तर अजय या खेळापासून कोणीही वंचित राहू शकणार नाही आणि म्हणून आपण नेहमीच म्हणतो की जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण म्हणू शकणार नाही की कोणता संघ जिंकेल आणि कोणता संघ पराभूत होईल. एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से कि समय बर्बाद ना करें। सभी की रिक्वेस्ट है कि समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इसके बाद और 2 मैचेस होने बाकी है आज के दिन के खेल में। बॉलिंग चेंज, आतिश आए हैं आक्रमण पर। दाहिने हाथ के गेंदबाज है, मध्यम गति के तेज बॉलर। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ, कारपेट के सहारे ड्राइव किया है। एक अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, लेकिन रन मिला है केवल 1। और इस तरह की गेंदबाजी डेथ ओवर्स में बहुत कारगर साबित होती है। अच्छी गेंद से शुरुआत की अपने ओवर की आतिश ने। 12 चेंडू व 36 धाब्यांची आवश्यकता होती. पहिल्या चेंडूवर सिंगल प्राप्त केली. आता मात्र येणारे 11 चेंडू विजयासाठी अजूनही 35 धाब्यांची गरज. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहू शकता रोशन, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे मयूर जाधव. जास्तीत जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र मयूरला राहणं गरजेचं आहे. चेंज ऑफ पेस, लेग ब्रेक पहा, चतुराई, व्हेरिएशन. जर तुमच्याकडे जर अशा प्रकारच्या विविधता असतील अजय, तर तुम्ही कोणत्याही कुठल्याही कितीही मोठ्या फलंदाजाला खेळपट्टीवर थांबवू शकता. जी हाँ, और मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी कि आपके पास विविधता होनी चाहिए बॉलिंग में। वेरिएशंस है तो ज़रूर आप अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खामोश रख सकते हो। बहुत बढ़िया लेग कटर थी। इस बार फुल टॉस हवा में खेल दिया है, वाइड डिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच। रोशन लौटते हुए पेवेलियन की राह पर। तर त्याच्यावर तुम्ही जर चांगलं टायमिंग या ठिकाणी मात्र प्राप्त केली असती तर कदाचित या चेंडूवर तुम्ही षटकार सुद्धा लगावू शकले असते, परंतु तसं काही घडलं नाही. विकेट्स आली आहे ही महत्वाची आहे, ती म्हणजे एसएससी पडगा संघासाठी. कहीं ना कहीं पूरी तरह से भी वो खेला नहीं गया था। बल्ले का स्विंग जैसा होना चाहिए था, फुल स्विंग ऑफ द बैट, वो देखने को नहीं मिला और शरीर की तरफ भी गेंद आ गई थी, तो थोड़ा लेट भी हो गए स्ट्रोक में, जिस वजह से अच्छे से टाइम नहीं कर पाए और कैच आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं रोशन। 7 रन बनाए उन्होंने। नए बैट्समैन आए हैं विशाल। स्ट्राइक हालांकि अब मयूर के पास है। 9 गेंदे शेष, 35 रन चाहिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, फील्डर है हालांकि डीप में, बढ़िया फील्डिंग सलमान की। दूसरे का प्रयास, हो विकेट कीपर के पास, वहां पर उनके एंड पर मौका हो सकता था लेकिन शायद ध्यान नहीं था, उन्होंने गेंद को लौटा दिया बॉलर के पास और इसी बीच 2 रन पूरे। बहुत दर्शनीय ड्राइव खेला था मयूर ने। मयूर बनाम एससीसी पड़गा, इस तरह का ये मैच अब बन गया है। 8 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 33 रन चाहिए। प्रत्येक चेंडूवर मात्र मोठा फरक खेळणं आता मात्र अनिवार्य आहे, ते म्हणजे एसएम स्पोर्ट कांदली संघाला. फुलटॉस चेंडू खराब लेन, परंतु क्षेत्रशः डीप मध्ये सज्ज आहे. जबरदस्त झेल, आउटस्टँडिंग. सुनील वारकेकडनं मात्र या ठिकाणी कौतुक करावं तेवढं. कॅच ऑफ द डे असं म्हटलं तर वावगं नाही. गजब का कैच, ये दबाव की स्थिति में सामने डाइव लगाकर कैच लेना कभी भी आसान नहीं होता है। बहुत ही शानदार कैच और बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है गेंदबाज आतिश ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विकेट है ये पूरी तरह से फील्डर का विकेट है। जबरदस्त कैच आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. स्वतःला झोकून दिलं, समोर ड्राईव्ह मारली आणि काय जबरदस्त झेल इथे मात्र टिपला आहे सुनील वारकेने. अतिशय आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आपल्या संघासाठी.
आणि या मीटर म्हणेन की मोठा धक्का ज्या फलंदाजांवर पूर्णपणे आशा पल्लवित होत्या SM स्पोर्ट गांधी संघाच्या, त्या मात्र कुठेतरी निराशा होताना पाहायला मिळाल्या. आणि अशा रीतीने आता मात्र प्रेशर पूर्णपणे गांधी संघावर आपल्याला पाहायला मिळतो. या समीकरण पाहू शकतो आपण, 7 चेंडू 33 धाब्यांच्या जुनी करत, परंतु मयूर जाधव बाद होण्यापूर्वी अतिशय चांगली इनिंग्स त्यांनी मात्र साकारली. 21 धावा त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाल्या, परंतु मॅच फिनिशर मात्र ठरू शकला नाही. ओमकार नवीन फलंदाज, पुन्हा एकदा लेग ब्रेक, चेतुराई गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज आतिशकडनं चांगला स्पेल अतिशचा आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि अशा रीतीने मात्र 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. मुझे लगता है कि गेम चेंजर साबित हुए हैं आतिश. जिस तरह का ओवर किया है उन्होंने, सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 विकेट्स प्राप्त किए और मैच पूरी तरह से उन्होंने झुका दिया है SCC पड़गा टीम के पक्ष में. आखिरी ओवर का खेल शेष है, जीतने के लिए 32 रन चाहिए SM कांदली टीम को. मयूर फुल टॉस गेंद पर आउट हुए. विकेट टेकिंग गेंद नहीं थी और हमने देखा कि दोनों विकेट जो मिले आतिश को वो फुल टॉस गेंदों पर मिले. तो कभी कभी ये बड़ी विचित्रता लगती है क्रिकेट खेल की कि अच्छी गेंदों पर विकेट नहीं मिलते और कमजोर गेंदों पर आपको विकेट मिल जाते हैं. हो नक्कीच. आणि आता मात्र या ठिकाणी डू डा स्थिती पाहायला मिळते, कारण 6 चेंडू फक्त शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी अजूनही 32 धाबींची आवश्यकता आहे. चला फिल्डिंग तुम्ही लगेच सजून घ्यायची आहे प्लीज. SSC पडक्या संघ तुम्ही प्लीज थोडंसं वेली संदर्भात आम्हाला कॉपरेट करा. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अजून एक मोठी मॅच पाहायला मिळेल. जे गणेश वाफाले बी विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुकसे. जे गणेश वाफाले बी संघाने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि हा सामना झाल्यानंतर लगेचच वाफाले संघाने क्षेत्ररक्षण सजवायचे. प्रलेश मुरांजन अंतिम षटक ओव्हर द विकेटने. 6 चेंडू 32 ची आवश्यकता. एक डॉट चेंडू आपल्या षटकात सुरुवात करतोय आणि आता मात्र समीकरण आहे 5 चेंडू 32 धावा. हा सामना जिंकण्यासाठी SM स्पोर्ट कांदली संघाला. अब तो केवल औपचारिकता शेष है. 5 गेंदों में 5 छक्के लगते हैं तो भी मैच जीत नहीं सकती है यहाँ पर कांदली टीम. बैक ऑफ द हैंड स्लोवर, लेकिन उसको अच्छे से पिक किया, हुक किया और गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. मॅच मध्ये थोडीशी रोमांच नक्कीच निर्माण झाली होती. मयूर जाधवने चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मयूर जाधव बाद झाल्यानंतर आता मात्र या ठिकाणी थोडंसं वर्चस्व पाहायला मिळतं. इथे म्हणजे आपल्याला SSC पडगा संघाचं अजून एक सिंगलच्या मदतीने मात्र धावसंख्या हलूच कासवाप्रमाणे आता मात्र पुढे जाईल आणि आता मात्र कुठेतरी विजयाच्या दिशेने मात्र वाटचाल करतोय पडगा संघ, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. निश्चित रूप से जीत की दहलीज पर है इस समय SCC पड़गा टीम. और कांदली टीम की ओर से ऐसे लग रहा है कि पूरे मैच में मयूर जाधव अकेले लड़े हैं. बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी बढ़िया थी उनकी. 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स और बल्लेबाजी में 21 रन बनाए. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पुल किया, फील्डर है डीप में, बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ 5वां झटका लग चुका है कांदली टीम को. इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़बरदस्त इनामात है और उसमें से एक और आकर्षक इनाम जो कि हम हर दिन देने वाले हैं. हर दिन का जब खेल समाप्त होगा तो आखिर में प्लेयर ऑफ द डे का जो अवार्ड है वो यहाँ पर दिया जाएगा. 6 एंड आउट स्पोर्ट्स शॉप की ओर से मुनाब शेख, बुम बुम मुनाब बनने की ओर से बल्ला है प्लेयर ऑफ द डे के लिए. काय सुंदर आयोजन पाहायला मिळतं या ठिकाणी. मिस्टामिंग फटका चेंडू हवेत, झेल तिथे मात्र होऊ शकला असता, परंतु एक साधारण झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला त्या ठिकाणी सोहेलच्या माध्यमातून. झेल ड्रॉप, परंतु काही जास्त नुकसान होणार नाही या झेल ड्रॉपने SSC पडगा संघाला, कारण फक्त औपचारिकता शिल्लक आहेत या सामन्याचा आपण विचार केला तर. प्रलेश पुन्हा एकदा लेग कटर आणि चांगल्या चेंडूची फेकी. फलंदाज शेवटच्या चेंडूवर या ठिकाणी मात्र बाद होत असताना आणि अशा रीतीने मात्र एकतर्फा विजय निर्माण केला आहे SSC पडगा संघाने. हार्ड लक SM स्पोर्ट कांदली, हार्ड लक राहुल चंदे अँड मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन साजिद शेख अँड कंपनी. मॅन ऑफ द मॅच जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. त्यांनी अतिशय जबरदस्त अफलातून फलंदाजी केली. आपल्या बॅटच्या साहाय्याने तब्बल नाबाद 28 धाबांची इनिंग पेश केली आणि गोलंदाजी करत असताना एक गडी सुद्धा त्याने प्राप्त केला. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स बाय सुफियान शेख. सुफियान आपण यायचा सामन्यावरचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी